राष्ट्रीय हिंदी दैनिक धरोहर में श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। नमस्कार, TM24 न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। आज केंद्र की मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के 7 साल से ज्यादा होने के बाद अब लगता है कि विपक्ष को ऐसी जमीन मिली है जहां से खड़े होकर अब बीजेपी और केंद्र सरकार को चुनौती देने की सोच सकता है। विपक्ष वह जमीन है लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े आर्थिक मसलों की। गौर कीजिएगा, मुद्दे ये पहले भी थे, लेकिन लोगों के बीच इन मुद्दों को लेकर ज्यादा बेचैनी नहीं दिखती थी। आर्थिक मोर्चे पर तमाम तरह की दिक्कतें लोग काफी समय से झेल रहे हैं, लेकिन एक तो वे इसे अपने जीवन का हिस्सा मानने लगे थे, दूसरे वे इसके लिए पिछले 70 सालों की अव्यवस्था को जिम्मेदार समझने लगे थे। तीसरी बात यह है कि कुछ समय पहले तक ये दिक्कतें उन्हें अपनी सहन करने की सीमा के अंदर लगती थीं, मगर कोरोना की पहली और दूसरी लहर से उपजे हालात ने न केवल इन दिक्कतों को अप्रत्याशित ढंग से बढ़ा दिया, बल्कि सरकारों के प्रयास से धीरे धीरे हालात बेहतर होने की उम्मीद को भी तहस नहस कर दिया। लिहाजा विपक्ष को अब इसमें अपने लिए एक अवसर दिख रहा है। गौर कीजिएगा, विपक्ष को अब एक अवसर दिखने लगा इसमें। पिछले दिनों आए सर्वे में यह बात सामने आई कि भले ही अभी अधिकतर लोग सरकार के साथ होंगे भी, लेकिन कुछ साल पहले जो लोग सकारात्मक थे सरकार के लिए, वे भी इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार से मायूस दिख रहे हैं। अपनी आय, महंगाई और सरकार की नीतियों को लेकर निराश लोगों की तादाद तेजी से बढ़ी है। इसमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है जो मध्य वर्ग से आते हैं और सरकार समर्थन की भूमिका में रहे भी हैं। विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने देने के लिए तैयार नहीं है। उसे असहाय हो चुका है कि अब ये भी उसको महसूस भी हो रहा है कि आर्थिक मंदी से जुड़े मुद्दे पर वे मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी से टकरा सकता है। ये विपक्ष को एकदम मालूम चल चुका है। सरकार के पहले कार्यकाल में आर्थिक मंदी की मार वैसी तीखी नहीं थी। वे भी गौर कीजिएगा, पहले कार्यकाल में आर्थिक मंदी की मार जो थी, मंदी की मार, वो ऐसी तीखी नहीं थी। उसमें नोटबंदी हो, जो भी हो, लेकिन दूसरे कार्यकाल में कोविड महामारी के बाद आर्थिक तंगी और बेरोजगारी ने आम लोगों को बेहाल कर रखा है। जानकारों के अनुसार अभी तक यह समस्या कुछ महीनों तक बनी रह सकती है। जानकार ये कहते हैं, ऐसे में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। विपक्ष की सक्रियता दिखने भी लगी है। पिछले 15 दिनों के अंदर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी सहित तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं। सोशल मीडिया पर भी वो सरकार के विरुद्ध लगातार आवाज उठा रहे हैं। संसद में पेट्रोल के मसले पर लगभग पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। ये बहुत अच्छी बात थी। अगले कुछ दिनों में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला करते हुए सड़क पर भी उतरा जाएगा। विपक्षी नेताओं की साझा रणनीति इसके विरोध को ज्यादा असरदार बनाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक में भी कुछ नेताओं ने इस बात को उठाया था कि पार्टी सही मुद्दे का चयन करने में अब तक चूक करती रही है। उसके बाद ही पार्टी की कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खासकर महंगाई पर किस तरह सरकार पर हमला करें, इसकी रणनीति बनाने के लिए मीटिंग बुलाई। उधर पश्चिम बंगाल में हालिया विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रही थी। तब ममता ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों पर प्रदर्शन के साथ की थी। गौर कीजिए, उन्होंने भी महंगाई के साथ ही उठाया था मुद्दा। विपक्ष को यह भी लगता है कि महंगाई का मुद्दा जो होता है, महंगाई का मुद्दा प्रभावी ढंग से उठाने से महिला वोटरों पर सबसे अधिक असर पड़ता है। महिलाओं पर ही नहीं, पुरुषों पर भी पड़ता है। पेट्रोल डीजल अब जो हालात हो गए हैं, तो गौर करने वाली बात है कि महंगाई को ये मुद्दा उठाते हैं और आने वाले समय में क्या असर पड़ता है देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ।